अवान साहब और सर। कितना रास्ता रहता है? अभी हमने स्टार्ट लिए, तकरीबन हमने 10-15 मिनट हाइकिंग की है। अभी तकरीबन रहता है कोई आधा घंटा 35 मिनट हाइकिंग रहता है इस रूट पे इसी तरह। अच्छा, ये हम जाएंगे। उधर ये जो सामने हमारा है बाग़ लैला, जो आपको उधर ज़ियारत भी बताया था, अच्छा, उधर अभी इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। उधर लंच करेंगे और उधर उसके दरख्तों की धूप में और परिंदों की जो आवाज़ है उनकी गूंज में बड़ा प्यारा नज़ारा है। और अभी टूरिज़म जो हमारा डिपार्टमेंट है कीपी, अच्छा, उसने इसके लिए वो जो सवात में गबीन जगह पर कैंप साइट की, जिस तरह वो कैंपिंग साइट की वो लगी हुई है, जी। वो इनकी इधर मंजूरी हुई है। अल्लाह पाक करे कि ये जो रोड्स वगैरह और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, ये सारे अल्लाह पाक करे कि जल्द अज जल्द यहाँ पे हो जाएं, और ताकि जितने टूरिस्ट हैं, स्पॉट है, जितने बाहर की टूरिस्ट हैं, लोकल हैं, नॉन लोकल है, वो सारे यहाँ आए और इस जैसे कुदरती नेचुरल जो ये नज़ारे हैं उनसे ये लुत्फ़अंदोज़ हो, एंजॉय करें। और ये लोग एंजॉय करें। और माशाल्लाह इधर की जो हमारे मकामी लोग हैं ये भी माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज हैं और अच्छे वो है। और अभी देखे बकरियों का और ये जो रेवड़ है, ये बकरा चरवाहा चराने के बाद वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं। Čā imatu belo? Tas drie resta pake tas okler. Munga roro na rawani resta pake osa poro noko. Na holandura pasela pate sura meoka nima pate सर जी संगा ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने आने के लिए। तुम भी ये बाद मुखालिफ से न घबराए हो कार। ये जो सामने इलाका है, अगर आप कहें तो ये कोई सफ़ेद इसे कहते हैं, इसका नाम है शाकारम। ये अभी तकरीबन हफ्ता पहले पूरा सफ़ेद था, लेकिन अभी गर्मियों की लहर से इसमें थोड़ा कम हो गया। ये बिल्कुल चिनार सिटी से भी सफ़ेद नज़र आ रहा था। और ये जो दरिया है ये खैवस तक ये इलाका जाता है, बड़ा खूबसूरत इलाका है। खैवस बड़ा मैंने नाम सुना है। खैवस का जो आपने नाम सुना होगा वो भी बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। और ये तंगाई। और यहाँ पे रहते कौन है? कोई है यहाँ पर? पहले इधर कोई कम्युनिटी वगैरह थी, इधर शलोजान की मुकामी और अहले सुन्नत बरदरान की। अच्छा, अभी भी कुछ है, कुछ माइग्रेट हो गए और बस ये पहाड़ों में रहते हैं। इनकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, ये अपने भेड़ बकरियां गाय भैंस वगैरह ये पालते हैं, घोड़े वगैरह, ये खच्चर वगैरह, अच्छा, गधे वगैरह, गधों पे ऊपर पहाड़ों से अपने लिए लकड़ियाँ लेके आते हैं, क्योंकि इधर तो और जब सर्दियों के मौसम में तकरीबन -6 -8 तक डेली होता है। वो इसका टेम्परेचर वो आ जाता है, तो इधर फिर ये गर्माइश के लिए बहुत तो करना पड़ता है। और एक बात मुझे समझ नहीं आई, ये पहाड़ों पे ये लोगों ने घर क्यों बनाए? ये तो बहुत हार्ड लाइफ नहीं है इनकी? ये डेली ऊपर चढ़ते रहते हैं, नीचे जाते रहते इस हैं। तरह प्रैक्टिस हुई है इम्तियाज भाई कि डेली बेसिस पे ये लोग इधर पहाड़ों में इन्होंने अपने घर बनाए हैं। अच्छा, और ये डेली बेसिस पे नीचे ऊपर जाते हैं। इनका इतना स्टेमिना बना हुआ होता है कि अपने जानवरों के साथ, भेड़ बकरियों वगैरह के साथ ही इन्होंने रेवड़ वगैरह भी बनाए, तो ये इधर ही रहते हैं। तो यही इनका बिजनेस है रेवड़? हम बिजनेस से बकरियां पालना है, क्योंकि अभी एनिमल फार्मिंग इनका मेन बिजनेस है। मेन बिजनेस इनका। अभी ये मैंने चंद औरतों को भी देखा था, वो भी ऊपर से नीचे आ रही थी। ये लकड़ियां वगैरह लेके आते हैं अपने लिए, इधर मकामी है इन्हीं घरों के वो है, लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। और अच्छा। नहीं, बड़ी बात है कि औरतें वहाँ इतने दूर तक जाती हैं। हाँ, ये बड़ा स्टेमिना इधर ये जो लैला बाग है अभी हम जा रहे हैं, इधर तो नॉन लोकल भी जो VIP लोग आते हैं, उधर पेशावर से, बन्नू से, टल को हाट हंगू से, उनके साथ भी फैमिलीज होती है, इधर आते हैं। तो इधर ये फैमिली वगैरह आने पे कोई वो नहीं है, सारे लोग आ जाते हैं अच्छा। विजिट्स वगैरह के लिए। इधर जो ये स्पॉट्स वगैरह है इधर देखने के लिए। हवा
अवान साहब ने बोला था कि ये रास्ता है 15-20 मिनट 30 मिनट का, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि ये लोकल लोगों के लिए इतना टाइम लगता है। हम जैसे लोगों के लिए तो कम से कम ये 2 घंटे का रास्ता है, बगैर रेस्ट के चला नहीं जाता। लेकिन खुदा करके हम पहुंच ही गए हैं। ये यहाँ पे मैं सबसे आखिर में हूँ, सारे उधर ऊपर पहुंच गए। तो देखते हैं ऊपर से मैं आपको इलाका दिखाता हूँ कि कैसा नजर आ रहा है। बेड़ा गर्क करवा दिया। अस्सलामु अलैकुम। वाह जी क्या बात है। तुंदी बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आखिरकार इम्तियाज भाई ने चोटी K2 को सर कर लिया है और अभी उनको निशान इम्तियाज मिलने वाला। और तरबूज आपका इंतजार लवर का इंदवाना। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह जी क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। जी 10 विधि जी। तो आगे ना ग्राउंड से सीधा सीधा लैला बाग। अच्छा। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे दोस्त ने बारबेक्यू भी किया हुआ है, वो क्या कहते हैं दम पोहे किया और कढ़ाई बनाई थी मेरे ख्याल में। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी ये गुड। भी है। तो ये तो सब तैयार है, हम पहुंच गए और चीज भी तैयार पड़ी हुई है। जिसकी मैं बात कर रहा था कि इसमें कबाब बनाएंगे, वो लीजिए आप क्या अच्छा कबाब अच्छा, बन रहा है। वैसे बेहतरीन चीज वो है। हाँ वो है जबरदस्त। तरबूज तो हम दिखाइए, इसके खाने के बाद इंशाल्लाह कबाब। तो ये जो नीचे स्पॉट नजर आ रहे हैं, हम यहाँ से पैदल आए हैं। यहाँ से नीचे जो है आबादी है ना सामने नजर आ रही है, जी जी। वहाँ से होके यहाँ पे तक पैदल आ जाते हैं। ये अवान साहब ने मुझे बताया था कि ये 30-35 मिनट का रास्ता है, लेकिन इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि ये लोकल लोगों के लिए इतना टाइम लगता है। हमारे हम जैसे लिए लोगों घंटे के लिए 1 घंटा 2 घंटे लगते हैं। ये जी क्या कढ़ाई बन- बनाई है। ये कढ़ाई बनाई है, मटन कढ़ाई मटन कढ़ाई बनाई इधर ही बनाई है, सजाद भाई ने बनाई है। वाह जी वाह। मटन कढ़ाई अब उसका जायका देगा। अच्छी बात ये है कि जो लोग चीटो डाइट पे हैं तो वो ले सकते हैं। ये प्योर जो है ना, ये प्रोटीन्स हैं और इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है खाने में। और ये अभी आपको टेस्ट करके दिखाएंगे ये कैसे हैं। इम्तियाज भाई को जरा ये चखाएं ना, ये दीदा मत ओढ़ के ये जी ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। आज हमने अपने मेन्यू में थोड़ी चेंजेस की हैं। मजेदार अनयूजुअल टेस्ट। तो लो ना विजुअल से खाइस बदेश के राजी। आई जस्ट सेड दैट। और देखिए भाई वो का रुको अदा से 2 डंडे और तने वो लगाई कैंपिंग वाली हिसाब। असल में इतिहास भाई मैं शुरू से यार ये बड़ा जबरदस्त है। देखो शाह هسه كده تشيكن وكده يجي هنا باربيكيو تيجا خوانشتو ډیر فيرا زيرات كم زيجر اغالا كوزاي موز بیا راوستي او بل کنه او ډیر خواندي چټنی اصل کې پرون ډیر امجد زیات شو نه یې خو انه بس هذا كميه لايت بايت پرون خو امجد مونږ 2-3 غنټې خوراک وکړ دا والی او وبس ځان ته سړي موږ هجوم ډیر خو ورته هول را مې ډیر چې ونوي باروټه داس په لګا نه دي تاکي
Ja, Behram, Bumra und Brits, und Dor, wir Behuan, und Medade.